विनाश श्रीवास्तव, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वल सर्वर के सबसेट के बारे में। मतलब सीक्वल सर्वर में एक्चुअली 4 तरह के लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। उसको आप जैसे DLL, DML, DCL, RTCL, तो इसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है और इसे कैसे डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि आप जब कभी भी किसी इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आप सीक्वल सर्वर के लिए अगर वो बात कर रहे हैं, अगर आप सीक्वल सर्वर अपने रिज्यूम में मेंशन किए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछा ही जाएगा कि जो सीक्वल सर्वर के सबसेट होते हैं उसके बारे में बताइए। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे और नोटिफिकेशन पे डाल दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका आप लाभ उठा पाएँ। और फ्रेंड, अगर मैं जो भी अपने वीडियो में बताता हूँ, अगर उसका आपको कोडिंग या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे programmingtechtutorial.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरा अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ से भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली DDL, DML यानी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कमांड लैंग्वेज। सो ये 4 सीक्वल सर्वर का सबसेट होते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो ये होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज बोलता है कि कंसिस्ट ऑफ कमांड दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। यानी आप डेटाबेस के स्कीमा को अगर डिफाइन करते हैं, ये स्कीमा के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि कोई कमांड के, यानी ना कोई स्टेटमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ये स्कीमा के बारे में बात किया जा रहा है। यानी अब जब कभी भी DLL यानी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज आपके माइंड में आता है, कोई पूछता है, तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि टेबल के ऊपर जो भी काम करते हैं हम, ठीक है, टेबल के ऊपर जो भी काम करते हैं वो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आता है। जैसे आप देखिए कि अगर हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, टेबल को ऑल्टर करते हैं, ट्रंकेट करते हैं या रीनेम करते हैं, तो ये आपको टेबल के ऊपर जो भी आप काम करते हैं वो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आता है। जैसे अगर मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूं तो कैसे मैं लिखूंगा, ड्रॉप टेबल, ठीक है, टेबल का नाम दूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और मिस ये डेटा हमारा डेटाबेस से हट जाएगा। तो ये डेटाबेस, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना होता है तो कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट लिख के। तो टेबल के ऊपर जो भी आप काम करते हैं वो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कंसिस्ट ऑफ कमांड दैट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। यानी टेबल के अंदर में जो डेटा होता है, मान लीजिए कि आपका पास एक कस्टमर टेबल है, टेबल के अंदर में जो डेटा होता है उसके ऊपर, यानी टेबल पे नहीं, टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसके ऊपर अगर आप कोई काम करते हैं तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती है। जैसे अगर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं, तो आपका ये आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। फिर से एक बार सुनिए, आपको टेबल जो डेटा होता है, यानी टेबल नहीं, डेटा के ऊपर में अगर आप कोई काम करते हैं तो डेटा के ऊपर में कैसे आप इसकी क्वेरी लिख के काम करते हैं, तो क्वेरी में आपका क्या होता है, सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, या आप ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं, तो वो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोल सकते हैं या डेटा कमांड, ठीक है। तो include command which deal with the right permission and order control of database। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपने उस प्रोजेक्ट को 2 भाग में बांटा है, एक
एम्प्लॉय और एक एडमिन, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है वो भी सभी का परमिशन अलग अलग होगा, यानी ये एम्प्लॉय ये काम कर सकता है। यदि आप ईआरपी सॉफ्टवेयर देखते हैं तो आपको पता होगा कि ईआरपी में सभी एम्प्लॉय को सभी परमिशन नहीं दिया जाता है। जो एम्प्लॉय जो काम करता है वही उसका परमिशन होता है। तो यहाँ पे जो होता है डेटा कमांड लैंग्वेज में वो होता है परमिशन का बात, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल लैंग्वेज में वो होता है परमिशन के बाद। तो अगर आप किसी चीज को अगर डेटाबेस से कोई परमिशन देना चाहते हैं तो वो आता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, ठीक है। बात करते हैं डेटा कमांड लैंग्वेज का, तो सॉरी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जैसे यदि मान लीजिए कि आप कोई सेलेक्ट का क्वेरी, सॉरी इंसर्ट का क्वेरी लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस समय जो भी आप बिगिन, ट्रांजैक्शन, रोल बैक लगाते हैं, जब आप डिलीट करते हैं किसी डेटा को तो रोल बैक से आप फिर वापस ले सकते हैं। सो मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो यदि आप किसी भी काम को करते हैं, यानी इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, वहां पे आप ट्रांजैक्शन को लेके कुछ काम करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन को लोड बैक करते हैं, बिगिन करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज को ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी आप एक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसी और चीज का यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक मैंने इस टेबल से कुछ जहां पे अविनाश डेटा है वहां पे मैं डिलीट कर रहा हूं, तो ये सभी अविनाश डेटा को डिलीट कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लगाया हूं, यहाँ पे मैं रोल बैक कर रहा हूं उसे, कि अभी जो मैंने डेटा को डिलीट किया हूं इस टेबल से, उस टेबल को रोल बैक यानी वापस कर रहा हूं, तो इसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कमांड लैंग्वेज और डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।